A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Income and Quotas on Creamy Layers. देखो, income का मतलब यहाँ पे आय हो गया, and quota जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिया जाता है उसके एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए ऑन क्रीमी लेयर्स उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोल सकते हैं हम, जो कि क्या है, बैकवर्ड क्लास जो है, जिसको कोटा मिलना चाहिए, जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो क्रीमी लेयर्स के अंदर आते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब यहाँ पर हो गया, हालांकि उनके पास ऑल सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं उनके पास, और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी वो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके अंदर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि क्रीमी लेयर होगा, जो कि एफुलेंट होगा, वेल्दी होगा, तो उसको किसी भी तरह के रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट लेस बेयर, देखो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो उच्च न्यायालय है, लेस बेयर का मतलब हो गया यहाँ पर टू रिवील का मतलब हो गया यहाँ पर किसी चीज को उजागर करना। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो उसने क्या रिवील किया है, द लिमिट्स ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक क्राइटेरियन। देखो, यानी जो आर्थिक जो क्राइटेरिया है कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किस पर्टिकुलर इंसान को रिजर्वेशन की कैटेगरी में रखना है, उसकी क्या लिमिट्स रहेगी। तो इस चीज का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी उसका क्राइटेरिया डिसाइड किया है। टू डिटरमाइन का मतलब हो गया ये चीज को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी, कि किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिट्स क्या की हैं, उनका क्राइटेरिया को डिसाइड किया है, एक मापदंड को डिसाइड किया है, जिसके तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई भी शख्स होगा तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उन लिमिट्स के हिसाब से देखा जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक रूलिंग का मतलब यहाँ पे डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया दैट इकोनॉमिक क्राइटेरियन, मतलब जो आर्थिक मापदंड होगा, मतलब एक आर्थिक मापदंड के हिसाब से किसी भी इंसान को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को क्या किया जाएगा, इस बात को एनालाइज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया दैट इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड, कि सिर्फ आप इस चीज को एक आधार नहीं मान सकते हो, आप इस चीज को एक मापदंड नहीं मान सकते हो। अलोन कैन नॉट बी यूज्ड टू क्लासिफाई, कि अगर कोई भी इंसान एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर आता है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको वो जो एक रिजर्वेशन का जो बेनिफिट होता है वो उसको मिलना चाहिए। अ मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड क्लास, मतलब अगर कोई भी एक स्पेसिफिक इंसान अगर बैकवर्ड क्लास में आता है, उस कैटेगरी में आता है, एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर हम उनके लिए बोल सकते हैं जो कि हालांकि वो क्या है बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, लेकिन उनका वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं, तो उन लोगों को बैकवर्ड क्लास के अंदर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनको हालांकि वो बैकवर्ड क्लास के अंदर है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के तहत जो भी रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। सिर्फ बैकवर्ड क्लास को हम क्या नहीं मान सकते, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं कि जितने भी बैकवर्ड क्लास के अंदर आएंगे सभी का फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा होगा, तो इस बात को हम आधार नहीं मान सकते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए कि बैकवर्ड क्लास के अंदर अगर क्रीमी लेयर्स हैं, वो लोग जो कि काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनको क्या है, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। अब देखो यहां लिखा हुआ है
इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड, कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे मतलब अगर किसी की भी इनकम है तो उसको उसको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा, बैकवर्ड क्लास के अंदर शामिल किया जाएगा। तो सिर्फ ये क्राइटेरिया को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। एज बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर एड्स एन इंटरेस्टिंग न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब हो गया प्रिसाइज डिटेल, बारीकी से हर चीज की छान डिटेल की जांच पड़ताल। टू द जूरियस प्रूडेंस, जूरियस प्रूडेंस का मतलब हो गया लीगल फिलॉसफी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक एक्शन यहाँ पे काम हो गया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर 2 और 3 लाइंस में ये बताने की बात की गई है कि बैकवर्ड क्लास के अंदर जितने भी लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, लेकिन वो लोग जो कि क्रीमी लेयर्स के अंदर आते हैं उनको इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और उनको सिर्फ इस आधार पर बेनिफिट्स देना क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं करता है। देयर वाज अ टाइम, एक समय था व्हेन बैकवर्ड वाज बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। बैकवर्डनेस का मतलब हो गया मस्टीनेस। एक टाइम था जब पिछड़ेपन को वो प्राइमरीली प्राथमिक तौर से रिलेटेड टू द इनएडुकेट सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ ग्रुप। मतलब पहले जब स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान बैकवर्डनेस को किस कैटेगरी के अंदर डाला जाता था कि अगर सामाजिक इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब हो गया इनसफिशिएंट, एजुकेशनल एडवांसमेंट, एजुकेशनल का मतलब अगर बात की जाए तो मतलब हो गया यहाँ पर फुल ऑफ एडवांसमेंट, या जो मतलब मॉडर्निटी की बात की जाए, या फिर एक एडवांसमेंट का मीनिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। एजुकेशनल शैक्षिक, शैक्षणिक सॉरी शैक्षणिक बोल सकते हैं हम इसको। इनएडिक्वेट मतलब पहले जो अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन जो थी बैकवर्डनेस की, अगर सोशल इनएडिक्वेट है, डिफरेंस है, सामाजिक बहुत बड़ा फर्क है, और एजुकेशनल जो एक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बैकवर्ड क्लास के लोगों को, अगर उसमें बहुत बड़ा फर्क है तो उन लोगों को बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखा गया था। एवर सिंस द कोर्ट, लेकिन तब से लेकर जो कोर्ट है इन इंदिरा साहनी, तो इंदिरा साहनी जो एक केस हुआ था जिसके अंदर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को क्या किया गया था, उनको रिजर्वेशन के लिए उनको क्या किया गया था, उनको रिजर्वेशन के लिए उन्होंने इंदिरा साहनी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एडवोकेट किया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को जीता था, और उन अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो अल्टीमेटली उनको उसका बेनिफिट मिला था। और ये जो केस है इंदिरा साहनी केस 1992 इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, और इसके अंदर क्या कंसेप्ट किया गया था, किसको शामिल किया गया था कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस की जो कास्ट आती हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर्स हैं। क्रीमी लेयर का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन अगर बात करता हूं मैं, जो 4.5 लाख जिसका एनुअल इनकम है, तो उसको यानी 4.5 लाख से ऊपर जिसका इनकम रहेगा वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उन बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर के हैं, मतलब जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अ टर्म डिस्क्राइबिंग द वेल ऑफ का मतलब वेल्दी अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, ये मैंने अभी बताया आपको कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का मीनिंग हो गया कि बैकवर्ड क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वेल ऑफ का मतलब हो गया काफी वेल्दी, वेल्दी लोग, राइट, काफी अमीर जो मतलब काफी जिनका फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है। बैकवर्ड क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। एंड डिक्लेयर्ड इस बात को डिक्लेयर करना दैट दिस सेक्शन शुड बी डिनाइड रिजर्वेशन बेनिफिट्स,
वो लोग जो क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करते हैं, वो लोग हालांकि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है और वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए। The original idea of including groups based on social backwardness was matched by the parallel exercise to exclude the more advanced among them. और ये अगर बात की जाए, देखो, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग, जो मतलब एक ओरिजिनल आइडिया था इंक्लूड करना का, ग्रुप को इंक्लूड करने का, बेस्ड ऑन, वो किसके ऊपर बेस्ड था? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर बेस्ड था। was matched by parallel exercise to exclude the more advanced among them. At the same time अगर बात की जाए तो इस बात को देखते हुए कि बैकवर्ड क्लास के अंदर भी क्या किया है, बैकवर्ड क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करते हैं, और उनको क्या करना, उनको अलग करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक क्राइटेरिया मान के चले कि बैकवर्ड क्लास के सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैकवर्ड क्लास के अंदर जो कि क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जो कि वेल्दी है और जो कि फाइनेंशियल जिनका वो स्ट्रांग है, वो हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो भी बेनिफिट लेते हैं तो कहीं ना कहीं जिन गरीब लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो क्रीमी लेयर वाला जो कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत अगर बैकवर्ड क्लास के अंदर वेल ऑफ मिलता है, अगर बैकवर्ड क्लास के अंदर कोई भी ऐसा वेल्दी इंसान मिलता है, तो उसको किसी भी तरह का जो एक रिजर्वेशन जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया और यूजिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि जीरेंड है। टू डिटरमाइन आपका हो गया, ये इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 कैन नॉट बी यूज्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। रिलेट हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, रिलेटेड टू हो गया आपका। अमंग, जब आप मोर देन टू की बात करते हैं तो वहां पर अमंग यूज कर लेते हैं। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी डिनाइड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। एडवांस्ड, ये आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। नाउ दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। दिस पोजीशन हैज क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड का मतलब हो गया क्लियर कर देना, इनटू लो, इनटू ला, मतलब ये जो चीज है इसको कानून के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है, इसको क्लियर कर दिया गया है। मैनी सपोर्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। द फॉर्मुलेशन दैट वन कास्ट इज एक्सेप्टेड, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर एक कास्ट को एक बार एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए बेसिस ऑफ फॉर देयर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस, मतलब अगर एक पूरी की पूरी कास्ट को बैकवर्ड क्लास मानकर उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, there is nothing wrong in excluding the affluent among the eligible caste। तो बहुत सारे ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं कि मान लो कि एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर कास्ट को अगर बैकवर्डनेस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद अगर जो एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा वेल्दी, अगर उनमें से जो वेल्दी जो लोग हैं अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको अगर उस रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट, जहां तक हमारी केंद्रीय सरकार की बात है, हैज अनरिजर्वडली, अनरिजर्वडली का मतलब हो गया यहाँ पर विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के। एक्सेप्टेड, यानी विदाउट रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर हो गया सादगी के साथ। एक्सेप्टेड द क्रीमी लेयर रूल, और मतलब जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने बिना कोई प्रोटेस्ट के या बिना कोई मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट दिखाने के उसने इस कंसेप्ट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर बैकवर्ड क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वेल्दी लोग हैं जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने विदाउट एनी प्रोटेस्ट इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड फॉर्मुलेटेड क्राइटेरिया आइडेंटिफाइंग दोज हु फॉल अंडर द कैटेगरी। और फॉर्मुलेट का मतलब यहाँ पर किसी चीज को आप कंस्ट्रक्ट करना, और उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया जिसके अंदर इस बात को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन लोग इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं, जो कि हालांकि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन वो
क्रीमी लेयर है, यानी वो वेल्दी है, एफ्लुएंट है और उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बैकवर्ड क्लास के बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जाए। द प्रोपोनेंट्स प्रोपोनेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पर सपोर्टर, एडवोकेट्स, वकालत करने वाले ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया फील दैट, वो लोग जो मतलब क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है, आर्थिक जो मापदंड है उसका, उसको एडवोकेट करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, दैट जेन्युइन सोशल जस्टिस मीन्स रिजर्वेशन बेनिफिट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द पुअर अमंग द बैकवर्ड। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो लोग इस बात को, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को क्या करते हैं, एडवोकेट्स करते हैं, तो उनके हिसाब से जो जेन्युइन, जो एक जस्टिस होना चाहिए, न्याय जो मिलना चाहिए, जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ गरीब लोगों को, जो पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको मिलना चाहिए। वाइल सेक्शन वाइल सेक्शंस चैंपियनिंग का मतलब हो गया, चैंपियन से बना है ये, चैंपियनिंग, चैंपियन के बाद आईएनजी लगा दिया, तो जिसका मतलब हो गया सपोर्ट करना, समर्थन करना। बैकवर्ड क्लास अजर्सन, अजर्सन का मतलब हो गया साइटिंग, हवाला देना या किसी बात को स्ट्रांगली बोलना। डिसफेवर द डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब हो गया किसी चीज को वीक करना, पतला करना, और सोशल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। और जहां तक कुछ एक ऐसी कैटेगरी है जो इस बात को मतलब क्या करती है, फेवर करती है कि क्या जो बैकवर्ड क्लास के अंदर, अगर मतलब अगर बैकवर्ड क्लास के अंदर ये जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट को अगर फॉलो किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे सोशल जो रिजर्वेशन जो एक पर्टिकुलर क्लास को मिलना चाहिए, उसको क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट का मतलब उसको वीक किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर दो कैटेगरी हो गई है। एक कैटेगरी वो जो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि अगर बैकवर्ड क्लास के अंदर एफ्लुएंट भी है, तो उनको इसका क्या नहीं मिलना चाहिए, उसको उनका बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात की जाए, तो कुछ लोग ऐसे जो इस बात को कहते हैं कि अगर इस तरह की क्राइटेरिया को फॉलो किया गया, तो रिजर्वेशन का जो एक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। द कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट इन हरियाणा केस करेक्ट्स अ ग्रेव एरर बाय द स्टेट। और कोर्ट ने फिलहाल क्या किया, हरियाणा सरकार ने एक ऐसा ग्रेव का मतलब सीरियस एरर, मिस्टेक की थी एक केस के अंदर, उसको करेक्ट करते हुए, यानी कोर्ट ने उस डिसीजन को करेक्ट करते हुए, हरियाणा सरकार ने कुछ एक डिसीजन लिया था जिसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, तो उन खामियों को करेक्ट करते हुए कोर्ट ने क्या किया, जजमेंट दिया। और उस जजमेंट में क्या था, इट हैज स्ट्रक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। नोटिफिकेशन, और उसके अंदर उसने नोटिफिकेशन दिया क्या, फिक्सिंग एन एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख एज द सोल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई वेदर अ फैमिली बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर। और उसके अंदर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था कि मान लो अगर किसी भी इंसान की जो इनकम है 6 लाख है और 6 लाख के अंदर फॉल करता है, तो उसको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मान लो जस्ट इमेजिन करें कि किसी की इनकम 3.5 लाख है पर एनम, लेकिन उसके पास बहुत सारे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी है, मतलब उसके पास लैंड भी है, उसके पास हर वो चीज है। तो कहीं ना कहीं इस सिर्फ एक क्राइटेरिया मान के चलना, सिर्फ एक क्राइटेरिया मान के चलना कि अगर किसी भी इंसान की जो इनकम है, एनुअल इनकम है, अगर वो 6 लाख है, तो उसको क्रीमी लेयर के उस क्राइटेरिया के अंदर डाल दिया जाएगा, जो कि एक इनएडिक्वेट एक एक तरीके से पैरामीटर था, एक इनएडिक्वेट एक क्राइटेरिया है किसी भी इंसान को उस जजमेंट, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर डालने के लिए, जो कि क्रीमी लेयर के लिए, अगर सिर्फ क्रीमी लेयर के अंदर सिर्फ उन लोगों को डाला जाता है जिनका एनुअल इनकम 6 लाख है, तो ये कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है, इम्प्रॉपर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हो सकता है कि एनुअल इनकम कम हो, लेकिन उनके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों को भी क्या किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं, हैज क्रिस्टलाइज्ड का यहां पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फॉर डिटरमाइनिंग, ये आपने प्रेपोजिशन के बाद V1 प्लस आईएनजी जीरेंड यूज कर लिया।
शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। टू आइडेंटिफाई आपका हो गया टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। It has contrary, it was contrary to Indra Sahani that, और ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि 6 लाख की अगर बात की जाए, 6 लाख मतलब क्रीमी लेयर के अंदर जो लोग जिनका जो एनुअल इनकम है 6 लाख है उनको क्रीमी लेयर के अंदर शामिल किया जाए, तो ये कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी मतलब उसके बिल्कुल विरोध के अंदर है। दैट हैड स्पोकन ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है इंक्लूडिंग बीइंग द, देखो ये इंदिरा साहनी केस हुआ था जिसके अंदर अदर बैकवर्ड जो क्लास है उनको भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स के लिए फाइट की गई थी, जिसके अंदर इंदिरा साहनी ने ये जजमेंट दिया था। इंक्लूडिंग बीइंग द स्पोकन ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया इंक्लूडिंग बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ हाई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। देखिए इसके अंदर क्या था, दैट हैज स्पोकन ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया को शामिल किया गया, इंक्लूडिंग द बीइंग चिल्ड्रन, अगर आप हाई रैंकिंग, अगर आपके पेरेंट्स हाई रैंकिंग में है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, फंक्शनरीज का मतलब यहाँ पर हो गया ऑफिशियल्स, कि अगर आपके पेरेंट्स हाई रैंकिंग में है और कॉन्स्टिट्यूशनल में ऑफिशियल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिशियल्स है, या फिर और एम्प्लॉइज ऑफ सर्टेन रैंक इन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, और या फिर केंद्रीय सरकार के अंदर या फिर राज्य सरकार के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं या कोई भी इंसान जो एम्प्लॉइज है वहां पर, दोज एफ्लुएंट एनफ टू एम्प्लॉय अदर्स, या फिर वो इंसान जो दूसरों को क्या कर सकता है रोजगार दे सकता है, और विद सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, और जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर होल्डिंग, जिसके पास एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स एन आइडेंटिफाइड एनुअल इनकम, और जिसके पास एक एनुअल इनकम है, एक फिक्स्ड एनुअल इनकम है, तो उनको किस क्राइटेरिया में डाला जाना चाहिए, उनको क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में डाला जाना चाहिए। सिर्फ 6 लाख का आप क्राइटेरिया मानकर नहीं चल सकते हैं कि किसी भी इंसान का जो एनुअल इनकम है 6 लाख है उसको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाए और उसको बेनिफिट्स ना मिले, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसके अंदर उनको क्रीमी लेयर्स के अंदर डाला जा सकता है। द कोर्ट हैज फाउंड, कोर्ट को ये बात का पता चला दैट द हरियाणा क्राइटेरियन बेस्ड ऑन इनकम अलोन वाज कंट्रेरी टू इट्स ओन लॉ and specify that the creamy layer would be identified through social, economic and other factors। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार ने एक सिर्फ एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि जिन लोगों का एनुअल इनकम 6 लाख होगा या उससे ऊपर होगा तो उनको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में कॉन्ट्रेरी था, विरोधाभास दिखाता था, लेकिन सिर्फ इस क्राइटेरिया को हम क्रीमी लेयर के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा क्या होना चाहिए था, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और दूसरे जो फैक्टर है उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट को क्या करना चाहिए, उसको डिटरमाइन करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिटेड, जो हमारा संविधान है वो इस बात की इजाजत देता है, स्पेशल प्रोविजंस इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और हमारे संविधान के हिसाब से वो लोग जो मतलब सोशल तरीके से और एजुकेशनल तरीके से बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट्स, जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था इस कंसेप्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये प्रोविजन लाया गया था जिसके अंदर वो लोग जो कि बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, जो कि सोशल और एजुकेशनल तरीके से बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, उनके लिए प्रोविजन लाया गया था। एज वेल एज रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस एट द सेम टाइम, और उन लोगों के लिए जो सोशल और एजुकेशनल तरीके से बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं उनके लिए क्या किया गया था, उनको जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर उनको क्या मिलता है, एक रिजर्वेशन मिलता है। जुडिशियल, जो कानूनी अगर बात की जाए, डिस्कोर्स का मतलब हो गया बातचीत, और जो कानूनी तौर से जो बातचीत की गई थी, इंट्रोड्यूस अ 50% सीलिंग। देखिए तो हमारा रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो कानूनी बातचीत के बाद इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको 50% तक क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, एंड
क्रीमी लेयर, और जो क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करते हैं कंसेप्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस और रिजर्वेशन बेनिफिट्स। और कहीं ना कहीं वो लोग हालांकि जो बैकवर्ड क्लास के अंदर या शेड्यूल कास्ट के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो अच्छा है, और उनको उनको क्रीमी लेयर के अंदर शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स, उनके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है, उनको किसी तरह का रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो हैड स्पोकन आपका हेड प्लस V3 हो गया जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, टू एम्प्लॉय टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, वुड बी आइडेंटिफाई वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म जो आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। हाउएवर, हालांकि द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हालांकि जो हमारा संविधान है उसके अंदर 103 मतलब जो उसके अंदर 130 जो अमेंडमेंट हुआ था, 103 जो अमेंडमेंट्स हुआ था, जो सुधार हुआ था, बाय विच 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो फिलहाल एक नया कंसेप्ट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था, EVS, जिसके अंदर क्या है, हालांकि मतलब जो इसके अंदर क्या किया गया था, जो इकोनॉमिक तरीके से जो वीकर सेक्शन है उनको 10% क्या दिया जाएगा, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो कैटेगरी जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो। यानी इसमें कोई बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट का कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी से भी, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर लेकिन वो वीक है, इकोनॉमिक तरीके से वीक है, तो उनके लिए भी एक क्या किया गया था, एक सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो वो जो लोग जो इकोनॉमिक तरीके से हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कम्युनिटी दे बिलोंग टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। हैज बीन इंट्रोड्यूस, हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, और जिसको सिग्निफिकेंटली की बात की जाए, रिमार्केबली, ऑल्टर्ड का मतलब चेंज करना, अफर्मेटिव ऑप्टिमिस्टिक एक्शन प्रोग्राम, और जिसके अंदर क्या था, एक ये बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसके अंदर अगर बात की जाए जो इकोनॉमिक तरीके से वीक है तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो, विद दिस करंट इनकम सीलिंग। और फिलहाल अगर बात की जाए जो एक सीलिंग की अगर बात की जाए, मतलब जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है 8 लाख का, बीइंग 8 लाख एनम ऑफ द अवेलेबिंग फॉर बोथ ओबीसी एंड ईवीएस कोटास। और मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल जो 8 लाख जिनका पर एनम इनकम है, जिनका पूरे साल का जो इनकम है 8 लाख है, और वो क्या कर सकते हैं, वो ओबीसी और ईवीएस का जो कोटा है, ईवीएस का जो 10% का जो कोटा है, एट द सेम टाइम जो ओबीसी के जो अदर बेनिफिट्स हैं उनको दोनों मिलेंगे। देयर इज अ स्ट्रेंज एंड क्वेश्चनेबल बैलेंस, मतलब बड़ा अजीब सा और एक विवादास्पद एक बैलेंस की बात की जाए बिटवीन ओबीसी एंड ईवीएस सेगमेंट इन द टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए ओबीएस को लेकर और ईवीएस को लेकर, मतलब इन दोनों में मतलब अजीब सा एक स्ट्रेंज एंड क्वेश्चनेबल बैलेंस है, अजीब सा बैलेंस है, सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, क्योंकि 8 लाख होना, 8 लाख के बाद मतलब 10% मतलब क्या होना, इकोनॉमिक रिजर्वेशन देना, तो दोनों बात में कहीं ना कहीं एक अजीब से क्वेश्चनल मतलब क्या एक विवादास्पद सा एक चीज दिखाई पड़ती है। इवन दो द साइज ऑफ रिस्पेक्टिव कोटाज वेरी, हालांकि जो कोटा डिसाइड किया गया है उस कोटे के अंदर जो अगर उसका परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वो वेरी भी करता है। हालांकि अगर बात की जाए, देखो ओबीसी के अंदर और ईवीएस की अगर बात की जाए, फिलहाल जो क्रीमी लेयर की अगर बात की जाती है तो 8 लाख की जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके लिए डिसाइड किया गया लेकिन 8 लाख बहुत बड़ी अमाउंट भी होती है एक तरह से, और उसके साथ साथ मतलब अगर उनको ईवीएस का भी बेनिफिट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो एक तरीके से क्वेश्चनेबल है, कहीं ना कहीं इसमें एक विवादास्पद दिखाई पड़ता है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा, राइट। दिस इज आवर explanation of this article. Now let us discuss the grammar concept. Has been introduced, देखो has been आपने इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, उसके बाद फॉर अवेलिंग, फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अवेलिंग V1 प्लस ing जो कि जेरेंड आपने यूज कर लिया, और बिटवीन आप दो के लिए यूज करते हैं, क्लियर।
So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.